302 कायम हो। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर का मामला अब सियासी होता जा रहा है। बीरनपुर की घटना के बाद बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी पहले हिंसा कराई और अब सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए सर्वे करा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी द्वेष फैलाए लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी पीएम आवास को लेकर चल रहे राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन क्यों नहीं कर रही। ऐसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। बीरनपुर कांड पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने ऐसी घटनाओं और अशांति के लिए अवैध बसाहट को जिम्मेदार बताया। बीजेपी का कहना है कि सूबे में लगातार अवैध रूप से आकर लोग बसते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अशांति है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, वो एक भी बाहरी की लोकेशन बताकर दिखाए। अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बीरनपुर की नहीं है। आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बीरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। जहाँ तक बीरनपुर का सवाल है तो बीरनपुर में दिसंबर 2018 के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी नहीं आया है। उस गांव में जो लोग भी निवासरत हैं पिछले 1.5-2 दशक से निवासरत हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बाहरी मुसलमान बसाए गए हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थान और जगह बताएं कि कहाँ पे बाहरी आके बसाए गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल आरक्षण बिल पर फिर घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा है। राज्यपाल लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। धर्मलाल ने कहा कि आरक्षण विधेयक में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार पहले ये बताए कि वो क्वांटिफिएबल डाटा क्यों छुपा रही है। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है तो उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? ठीक है, जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरिंग लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए
आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न आम जनता को बताना चाहते हैं। आखिर ये क्वांटिफाइबल डाटा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा निर्णय में, मुख्यमंत्री इसको क्यों छुपाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, और यदि इसमें नहीं हो रहा है तो उसका दोषी मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई और इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा की गई, उनके संघर्ष और देश को उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अमल किया जा रहा है। वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे, जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है, जितने भी संवैधानिक संगठन है उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सारे जो संगठन है उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं। वर्तमान केंद्र की सरकार पूरे देश भर में, और जैसा कि अशोक ने बताया कि जहां जहां भी बाबा साहब के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में उसकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब को याद करना, उनके जो संघर्ष है, उनके जो त्याग है, उसे याद करना है। बाबा साहब बालकाल से ही जिन परिस्थितियों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूल में हो या स्कूल के बाद, जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो लड़ाई खुद तो लड़े, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने पूरे देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की लड़ाई उन्होंने। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह। बता दें आपको, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम